अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है आपको तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं। तो हम ये वाले आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। प्रूव दैट टेन इनवर्स, ये लिखा हुआ है रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, यहां लिख देते प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो पूरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। यहां पर क्वेश्चन को देखने में पता चलता है कि डायरेक्ट तो प्रूव होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स है और यहाँ टेन है और यहाँ पर कॉस है। तो इसके लिए हमको कुछ सपोज इन्हें मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू, यहां पर एक्स की जगह पे हम रख देते हैं कॉस 2 थीटा। तो हमारा थीटा जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू कॉस, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और जब थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू ये 2 अपॉन में जाएगा तो ये 1 अपॉन 2 या 1 था कॉस इनवर्स एक्स। आंसर कुछ कुछ आते हुए दिखेगा आपको। तो थीटा, अब ये सारी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिस्टमेटिक रखना है। ये अपॉन का साइन पहले ही बना लेना ताकि कुछ दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सिमिलरली अपॉन में भी ऐसे आएगा, रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। चेक कर लेते हैं हम। x की वैल्यू हमने रख दी cos 2 थीटा, तो जहां जहां भी x था वहां सब में cos 2 थीटा रख दिया। अब हमारी दो आइडेंटिटी है उसका यूज करेंगे। जब भी प्लस में होता है तो cos 2 थीटा, तो प्लस में cos ही आता है और ये एंगल आधा हो जाता है, हाफ हो जाएगा इसका। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर माइनस में होता है तो हमारा जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये बहुत जगह लगती है। जब भी किसी टर्म्स को रूट में से बाहर करना हो तो भी इसी का यूज करते हैं। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर रूट में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, इसलिए जिस प्रकार मेरे को याद है इस प्रकार आपको याद होना चाहिए ताकि इधर ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये 1 माइनस, माइनस में हमेशा साइन होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो जाता है, 4 होगा तो 2 हो जाता है, और अपॉन में प्लस में तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे तो ये माइनस में तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारी ये सारी की सारी वैल्यू रूट में से बाहर हो जाएगी और रूट 2 कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। तो रूट 2 हम जब कॉमन लेंगे तो हमारा ये इस प्रकार से यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा का केवल कॉस थीटा हो जाएगा रूट में, तो रूट में से बाहर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। ये 2 2 2 सब में से कॉमन लिया, ऊपर न्यूमरेटर में से लिया कॉमन रूट 2, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा हो गया। सिमिलरली नीचे से भी रूट 2 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो डिनोमिनेटर में भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल जब हमने कर दिया है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स। अब यहां से ध्यान से सीखना है, इस पूरे के पूरे को हमको 10 बनाना है, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 10 होता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, या फिर दोनों में से कॉस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर में से कॉस थीटा कॉमन लेंगे हम, तो किस प्रकार हो जाएगा ये, यहाँ तो हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में से भी इसी करते हैं हम, जब भी कुछ कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ 1 हो गया, और माइनस ये कॉस, यहाँ पर कॉस है नहीं इसलिए अपॉन में कॉस आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस इसी प्रकार आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का ये कोई कैंसिल होने के बाद साइन थीटा ही। अब अपॉन में से भी कॉस थीटा कॉमन लिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस का साइन आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर बहुत ध्यान से सीखना, कॉस थीटा कॉमन ले लिया था कि कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको टेन में किस प्रकार बनाएंगे, तो टेन में बनाने के लिए 1 जो होता है वो टेन में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 10 पाई बाय 4 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो जहां जहां भी अपना 1 लिखा हुआ है वहां पर हम 10 45 लिख देंगे, यानी पाई बाय 4 लिख देंगे। तो हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा 10 पाई बाय 4, इस 1 की वैल्यू रख दी हमने, माइनस साइन अपॉन कॉस तो ऑलरेडी 10 ही होता है, 10 थीटा। यहाँ पर भी 1 की वैल्यू रख देंगे अपन 10 पाई बाय 4, और प्लस साइन अपॉन कॉस होता है 10 थीटा। इस प्रकार वैल्यू रखने के बाद हमारा एक फार्मूला बन गया 10 का, 10 इनवर्स 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो एक 1 की ये 1 जो है वो 1 तो ऐसे ही रखना है हमको, यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। तो यहाँ पर हमारा ऊपर का जो 10a माइनस ये हो गया 10b, ऊपर के देखना पूरा, अपॉन ये 10 45 डिग्री था तो ये 1 ही देगा, और यहाँ प्लस इस 1 की जगह यहाँ पर 1 1 से बना है ताकि 10 में 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इस 1 की जगह 10 पाई बाय 4 रख देंगे हम, 10 पाई बाय 4 इंटू ये 10 थीटा। यहाँ पर एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 2 बार 1 था तो एक 1 की जगह तो 10 पाई बाय 4 रखना है, और यहाँ साइन अपॉन कॉस 10 हो गया। यहाँ पर इस 1 की जगह 1 ही रखना था, लेकिन हमने यदि यहाँ 10 पाई बाय 4 रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 10 पाई बाय 4 हमने रख दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 लिख देंगे। और यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो यहाँ 1 लिख के और उसकी वैल्यू रखना है हमको 10 पाई बाय 4, ताकि इंटू में आ जाए हमारा फार्मूला बनाने के लिए। तो ये 10 इनवर्स ये हो गया हमारा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। फार्मूला बन गया हमारा 10a माइनस b का। एक इसको बोला था हमने, इसको 10a माइनस b मीन्स थीटा। तो इस प्रकार से हमारा 10 से इनवर्स हट जाएगा। तो यहाँ पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू जो हमारी थी, पहले थीटा ही लिख देते हैं यहाँ, बाद में नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे अपन। पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू हमारी थी 1/2 कोस इनवर्स x। तो इस प्रकार से हमारी ये पूरा के पूरा प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से ये 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रूव दैट 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तब इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी है वो लिख रहे हैं 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। रफ वर्क आएगा हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 9/4 लाना है हमको। तो 9/4 पहले दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 9/4 हमने कॉमन ले लिया। जब भी हम कोई सी भी टर्म्स कॉमन लेते हैं तो हमको अंदर वाली जो टर्म्स है उसको उससे डिवाइड करना रहता है। तो 9/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारा बचेगा, ऊपर तो बचेगा 5 और नीचे बचेगा 4। कॉमन ले लिया तो 4 2 जा 8। यहाँ पर 9/4 पूरा ही कॉमन ले लिया हमने। यहाँ आएगा साइन इनवर्स 1/3।
अब जो आइडेंटिटी हम लगाएंगे, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये 11th में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री हुआ, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस प्रकार से हो जाता है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 9/4 और ये हो गया हमारा cos इनवर्स 1/3 मीन्स x। अब हमको लाना है इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो cos से साइन में करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। इसमें जो साइन cos की वैल्यू है हमारी, cos थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो यहाँ पर हमारा ये P है और ये B है, तो परपेंडिकुलर B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा एंगल है। तो हमारा बेस तो हमारा 1 है और H जो है वो हमारा 3 है, तो परपेंडिकुलर हमको निकालना है। तो फार्मूले का यूज करेंगे, P² H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो h की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। परपेंडिकुलर निकालना है हमको, बेस हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और जब इसका रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो p इक्वल टू 2√2 हो जाएगा। 8 के फैक्टर करके हम बाहर करेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा, एक 2 अंदर ही रह जाएगा। इस प्रकार से हमारा 2√2 आया, तो परपेंडिकुलर आ गया हमारा 2√2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू हो जाएगा cos, यहाँ पर साइन की वैल्यू रखेंगे तो साइन इनवर्स P/H, P का मतलब 2√2 एंड H का मतलब हुआ 3। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं वैल्यू पुटिंग cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू ये, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। लेकिन एग्जाम में हमको ये बताना पड़ेगा कि हमने इस प्रकार से वैल्यू निकाली है। डायरेक्ट साइन को कॉस में चेंज करने के लिए हमने ये वाली आइडेंटिटी का यूज करा है। तो इस प्रकार से हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इससे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस फार्मूले से जो मैंने मेथड करी है इससे आप सब निकाल सकते हो वैल्यू। फार्मूला याद करना नहीं पड़ता है हमको, केवल ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला याद करना पड़ता है। जब हमारी ये तीनों टर्म्स निकल जाती है तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज हमको कोसेक की वैल्यू निकालना है या कॉट की वैल्यू निकालना है, तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है B/P। तो कॉट B, तो बेस कितना हमारा 1 और P कितना है 2√। तो कॉट की भी वैल्यू आ गई। कोसेक की भी निकाल सकते हैं, सेक की भी निकाल सकते हैं, काई की भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा हो गया।